गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे डू एस डायरेक्टेड इसके बारे में। डू एस डायरेक्टेड निर्देशानुसार कीजिए। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया है, आई डू इट। डायरेक्शन है चेंज इनटू नेगेटिव, इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। तो हम नेगेटिव में देख रहे हैं आई डू इट, इसमें वर्ब है जो डू, उसका फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम वर्ब के पहले डू नॉट लगा देते हैं। आई डू नॉट डू इट, ये बन गया इसका नेगेटिव। सेकंड एग्जाम्पल है ही डज इट, इसको भी हमें चेंज इनटू नेगेटिव बदलना है। सो हमारा पहला काम होगा, हम वर्ब को देख लेंगे। वर्ब है डज, डज मतलब डू में ई एस लगा हुआ है, इसलिए जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसके पहले डज नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। आंसर आ जाएगा ही डज नॉट डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, इसे हमें नेगेटिव बनाना है। इसे हम देख रहे हैं कि जो हमारी वर्ब है वो है डिड। डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है डू का। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हम वर्ब के पहले डिड नॉट लगा देते हैं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी डिड नॉट डू इट, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म था डिड, उसके पहले हमने डिड नॉट लगाया और फिर डिड को डू में बदल दिया फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ है, इसको हम नेगेटिव में बनाना है। आंसर हो जाएगा आई हैव नथिंग टू ईट। समथिंग को किस में बदल दिया गया है? नथिंग में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डू इट, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जब हमें कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव में बनाना पड़ता है तो हम उस वाक्य की वर्ब देख लेते हैं। यदि वर्ब है डू, डू ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म हो तो वाक्य के पहले हमें डू रखना पड़ता है, फिर वाक्य को रख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आंसर बन जाएगा डू आई डू इट। नेक्स्ट है बी डिड इट, इसको भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना। तो वर्ब है इसकी डिड, डिड है डू का पास्ट टेंस है, इसलिए जब इसको इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो वाक्य के पहले डिड आ जाएगा और वाक्य की जो सेकंड फॉर्म है डिड, उसको डू में बदल देंगे। आंसर बन जाएगा डिड बी डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डज इट, इससे भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना। तो जो डज है वो वर्ब डू में ई एस लगा है, अतः हम इस वर्ब में हमें एस आई एस लगा हुआ है। जब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाक्य के पहले हम डज रख देंगे और फिर जो वर्ब है उसको हम जो ई एस है उसको हटा के रख देंगे। तो डज ही डू इट। नेक्स्ट है आई हैव समथिंग टू ईट, इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आंसर हो जाएगा डू आई हैव एनीथिंग टू ईट। समथिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम को एनी में बदल देते हैं, इसलिए हमने लिखा पहले डू आई हैव एनीथिंग टू ईट। ये कुछ एग्जाम्पल थे डू एस डायरेक्टेड के। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत